एंड इधर इंडिया बैठा है, और इंडिया भी मौका ढूंढ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार है, इतनी क्राइसिस है, रियासत क्राइसिस स्टेट में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प नहीं कर रही, तो इंडिया भी कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है। Certain countries are using terrorism as an instrument of state policy. International community must isolate and expose those countries that harbor terrorists. पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, तो पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने अलकायदा के सीनियर लीडर को एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी अलकायदा की इतनी बड़ी प्रेजेंस मौजूद है, ओसामा बिन लादेन के करीब था, बहुत सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था, और यूनाइटेड नेशंस की जो ग्लोबल टेररिज्म की जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उस लिस्ट में भी शामिल था। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि बिन लादेन के एक बहुत करीबी साथी को गिरफ्तार किया है और दहशतगर्द को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, जिसके बाद उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया उसको पकड़ने के लिए। और इसको ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द का नाम है अमीनुल हक। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है दुनिया को कि हम तो शरीफ आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं करते। ये जितना भी आतंकवाद है आता अफगानिस्तान से, कई बार बोल चुके हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोल के आए, तो इनके इस बोलने के बाद इन्होंने तलब किया। अफगानिस्तान का स्टैंस तो एक ही है कि आपका होम ग्रोन आतंकवाद है, आप देखिए, हम उसमें क्या कह सकते हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो ओसामा बिन लादेन है उसका नेटवर्क अभी भी मौजूद है, उसका नेटवर्क अभी भी मौजूद है और वो कहीं छुपा नहीं हुआ, ठीक है जी। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो है उसका नेटवर्क भी छुपा हुआ, उसका माइंडसेट अभी भी मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर वो लगे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर वो काम कर रहे हैं, और उनका ग्रुप अभी भी ऑपरेट कर रहा है। ये किस स्केल पे काम कर रहे हैं? इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान में क्या कर रहा था, तफ्तीश कर रहे हैं। ये तो लोग पूछ रहे हैं आपसे, आपको पता ही नहीं कि इस लेवल का दहशतगर्द, वो खुद कह रहे हैं कि इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था। भारत के जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के जो वाकयात हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। भारत का क्लेम है कि पाकिस्तान से ये इन्फिल्ट्रेटर्स आना बढ़ गए हैं, तो ये सिचुएशन क्या है? खबर ये है कि इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। मजीद अपने 500 जो स्पेशल कमांडो है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेंगे। अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वहाँ पे 500 स्पेशल कमांडो उन्होंने तैनात कर दी है। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहाँ पर भेजी गई हैं, और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से। दहशतगर्दी तो हमेशा पाकिस्तान से अफगानिस्तान में गई, और ये सिर्फ 1979 से नहीं गई, बल्कि उससे पहले से दहशतगर्दी, भुट्टो के जमाने से दहशतगर्दी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती रही अफगानिस्तान में डीप स्टेट के माध्यम में। सबसे पहले हम तालिबान को बिठाते हैं, बिठा के उनको खुद तैयार करते हैं, और खुद ही तैयार करके उसके बाद जो है ना उसको बढ़ावा देता नहीं, हम जी आपको खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर ये ड्रामा चल रहा है साफ साफ, ये हम लोग को जो है ना गुमराह किया जा रहा है। तो फिर बहुत से दुश्मन बैठे हैं जो आपका एडवांटेज लेके they'll cut you down to size, और उससे फिर सब पे ही नुकसान हो जाएगा। कि इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो कायम करने के लिए डीप स्टेट ने अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ। लोग अपने मुल्कमन को ले आते, कश्मीरियों को, ठीक है, उनको यहाँ पे ले आते हैं। जब यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, तो इससे अच्छा उनको उधर ही बेचारों को मार। लेकिन अब बिजनेसमैन ये शिकायत कर रहे हैं कि 25% बिजनेस बाहर जा रहा है, यहाँ बिजनेस करते हैं तो बिजली का बिल इतना ज्यादा आ जाता है। और इंडिया ने अपने इंटेंशंस बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर और कश्मीर के ऊपर तो काफी अरसे से बताया, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा हिस्सा है, एंड सो ऑन। और तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें अनरेवल हो सकती हैं। उन्होंने लिखा व्हाई नॉट क्रॉस LOC, मेजर गौरव आर्या जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो तुझे, मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंक्शन छिड़ जाए, क्या हो जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाए, घुस जाए ना, घुस के मारेंगे, नहीं, इस तरह ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के बाद लश्कर तोयबा के चीफ अमीन उल हक को भी पाकिस्तान से ही गिरफ्तार किया गया है, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान की दुनिया में किरकिरी हो रही है। ये बात अब जग जाहिर है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं वह सब पाकिस्तान से ही ऑपरेट कर रहे हैं, पर फिर भी पाकिस्तान
बेशर्मों की तरह हर बात पर डिनाय करता रहता है और बेचारा बने रहने की एक्टिंग करता रहता है, जबकि पाकिस्तान ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को हर तरह से सपोर्ट करता है। यही पाकिस्तान की एक दोगला चरित्र है। वह इंडिया ने भी कश्मीर में अपने 500 पैरा कमांडो को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इस खबर से पाकिस्तान में यह खलबली मची है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में घुसकर कोई एडवेंचर ना करे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। बिल्कुल सर, भारत में इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं और इलेक्शन से पहले भी इस किस्म का हंगामा जो है वो बार बार किया जा रहा है, जिसमें वहाँ पे उनके सोल्जर्स की जान जा रही है। पाकिस्तान का नाम बार बार भारत लेता है और कहा जाता है कि जी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। हो भी सकता है पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से यही कहा है कि हम वहाँ पे जो कश्मीरी जो रहते हैं, जो नहीं चाहते कि वो भारत के साथ रहें, पाकिस्तान ने हमेशा ही कहा कि जी हम उनका सपोर्ट जारी रखेंगे। लेकिन सर ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ उसके लिए कहा गया कि जो ग्रुप था जिसने जिम्मेदारी कबूल की है उसका नाम जो है कश्मीरी टाइगर बताया गया है, जो कश्मीर में ही रहते हैं, कश्मीरी टाइगर्स हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, भारत की जो भी एजेंसीज हैं उनको, और उसके बाद उनसे पूछें कि जी आपको अगर कोई हथियार या पैसा या किसी भी तरह की मदद मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। अगर पाकिस्तान से मिल रही है तो बिल्कुल पाकिस्तान के सामने ये चीजें रखनी चाहिए और बल्कि सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है। लेकिन बहुत मुमकिन ये भी है कि घर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाहर वाला जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक अंदर लोग मौजूद ना हो। तो पहले इनको जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको ही जो है पकड़ना होगा, उनको ही रोकना होगा, उनसे पता करना होगा। अभी तो इन्होंने जो ग्रुप बताया गया है कश्मीरी टाइगर्स के नाम से, उनको अरेस्ट करें और उनसे पूछें कि ये सारा जो मामला चल रहा है उसमें उनकी मदद कौन कर रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से है, जो कि हो सकता है कि हो, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहे जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर काम होना चाहिए। पाकिस्तान फिर कहीं छुपने की तो पोजीशन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये लोग उन लोगों को अरेस्ट नहीं करते और जैसे बरसों से चलता चला आ रहा है सिलसिला कि पाकिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं भारत ने किया है, भारत में होता है तो कहते हैं पाकिस्तान ने किया है, तो फिर ये सिलसिला कहीं रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।